नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ने 3 फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी की सीटें घटाकर 300 से नीचे कर दी। और आप जानते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार का आकलन सबसे सटीक और सही होता है। कैसे इस बार फलोदी ने अपना आकलन दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव जारी है और उम्मीदवार 5वें फेज के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सर्वे और सट्टा बाजार, शेयर बाजार अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि शेयर बाजार 3 दिन लगातार नीचे गिरा और जानकार कह रहे हैं कि शेयर बाजार का गिरना पुरानी सरकार का जाना और नई सरकार के आने का संकेत दे रहा है। ठीक उसी तरह सर्वे भी बता रहे हैं कि इस बार सरकार का जाना तय है। उसी कड़ी में एक और भविष्यवाणी हुई है और वो है फलोदी सट्टा बाजार, जहां की भविष्यवाणी काफी सटीक होती है। इस बार फलोदी ने कमाल कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएंगे। आपको जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर हो रहा है, जिसमें आम चुनाव 2024 के पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में आम चुनाव का आधे से ज्यादा सफर खत्म हो चुका है और बचे चरणों में कुल 260 सीटों पर मतदान होना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 मई को 90 सीटों पर चुनाव हो चुका है, लेकिन फलोदी सिर्फ 3 चरणों को लेकर अपना अनुमान जारी कर रहा है। इसका कारण यह है कि चौथे चरण का अनुमान लगाने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, तो अभी 3 चरण का ही सर्वे सामने आया है। लेकिन इन चरणों में बीजेपी पीछे जाती हुई दिख रही है। फलोदी की माने तो तीसरे चरण में मतदान के बाद सट्टा बाजार ने बीजेपी को 270 सीटें दी हैं, वहीं एनडीए गठबंधन को 300 से 305। लेकिन अभी चुनाव आगे बढ़ रहा है और हर चरण में नई समस्या और नया समीकरण बनता है। मतलब ये कि इस बार लड़ाई कांटे की है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में फलोदी का अनुमान भी चौंका सकता है। कुल मिलाकर जो फलोदी कह रहा है उसके मुताबिक जो 2019 में बीजेपी ने किया था वो इस बार नहीं होगा। इसको हम आपको इस तरह समझाते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो बीजेपी 15 और 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और ये अनुमान बीजेपी के इंटरनल सर्वे भी बता रहे हैं। और कहा गया था कि 10 सीटें बीजेपी हार सकती है, तो मतलब ये हुआ कि दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है और इसी वजह से सीटें भी घट रही हैं और इसी वजह से फलोदी भी अपना अनुमान घटाकर बता रहा है। अब देखना होगा आगे क्या होता है और 4 जून को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर फलोदी बीजेपी को की सीटें घटा रहा है तो कुछ तो इसका मतलब जरूर है और यही बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।